चांदपोल वैकल्पिक पुलिया निर्माण संघर्ष समिति चांदपोल उदयपुर। चांदपोल के क्षेत्रवासी वैकल्पिक मार्ग के लिए हुए एकजुट आंदोलन की चेतावनी के साथ अभियान की शुरुआत। चांदपोल क्षेत्र में आए दिन ट्रैफिक जाम से होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए चांदपोल से लेकर ब्रह्मपोल तक एक वैकल्पिक पुलिया बनाने के लिए क्षेत्रवासियों ने विशेष समिति का गठन कर यह निर्णय लिया गया कि इसे आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। आंदोलन समिति के संयोजक के रूप में डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बताया कि यह क्षेत्र सबसे अधिक यातायात के दबाव वाला क्षेत्र बन चुका है। हरिदास जी की मगरी और इस क्षेत्र से जितने भी जाने वाले पर्यटकों भी शॉर्ट मार्ग समझकर गूगल भी इसी मार्ग से भेजता है, इसलिए सवेरे से शाम तक दिन में करीब 10 से ज्यादा बार जाम लगता है। स्थानीय निवासियों को इतनी परेशानियों को सामना करना पड़ता है कि यदि किसी हॉस्पिटल जाना हो तो एम्बुलेंस तक को जगह नहीं मिलती। इसके अलावा विद्यालय जाने वाले छात्रों को भी परीक्षाओं के दौरान वे भी जाम में फंस जाते हैं और लेट होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी विकट परिस्थितियों के बीच क्षेत्रवासी कभी से मांग करते आ रहे हैं। बीच में नगर निगम ने एक प्रस्ताव बनाया था, लेकिन वो शहरकोट के पास वाला प्रस्ताव था। उन्होंने कहा कि अभी एक नया प्रस्ताव बनाया गया है धनुष के रूप में। शहरकोट के यहां से अंबापुल और अंबामाता वाली जो पुलिया है वहां से इसे जोड़ा जाए और वहां से इसे ब्रह्मपोल तक धनुषाकार रूप में जोड़ा जाए। चूंकि यह राम का वर्ष है और यह धनुषाकार पर्यटन की दृष्टि से भी एक आकर्षण का केंद्र होगा। इस दृष्टि से इस पर सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की और जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस वैकल्पिक मार्ग को बनाया जाना चाहिए। डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसकी प्रस्तुति दी। चांदपोल क्षेत्र से चंद्रगुप्त सिंह चौहान, घनश्याम सिंह शक्तावत, ललित कुमावत, संजय कुमावत, नवीन चौबीसा, राजेश भारती, दीपक चौबीसा, रणवीर सिंह चौहान, अनिल जेठी, श्याम जेठी, हितेश जेठी सहित अनेक क्षेत्रवासी उपस्थित थे। चांदपोल उपनगरीय क्षेत्र उदयपुर की पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ पर न सिर्फ पिछोला झील दर्शन, लेक पैलेस और अन्य कई जो स्थान हैं, यहाँ तक कि गणगौर घाट के भी दर्शन करने हो तो आपको चांदपोल क्षेत्र में जिसको हामला आरा बोलते हैं वहाँ जाना पड़ता है। उस दृष्टि से चांदपोल पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन दुर्भाग्यवश चांदपोल के विकास की दृष्टि से किसी ने ध्यान नहीं दिया और निरंतर बढ़ते यातायात के दबाव के कारण अब वहाँ ये स्थिति कि दिन में 5 से 6 बार वहाँ पर यातायात का जो जाम लगना बहुत आम बात है। मैं स्वयं वहाँ का बाशिंदा हूँ, मेरा पुराना मकान आज भी वहीं पर है ब्रह्मपोल में। तो इस समस्या को मैं सवेरे जब नियमित रोज साइकिल लेकर आता हूँ तो मैंने इस बात को गंभीरता से विचार किया और स्थानीय लोगों को जोड़कर एक निर्णय पर पहुंचे कि क्यों नहीं इसका एक वैकल्पिक मार्ग सुझाया जाए। एक बार नगर निगम ने इस बारे में एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो सड़क थी जो कि शहर कोर्ट के पैरेलल है। हम उस प्रस्ताव को हम रद्द करते हैं। हमारी तरफ से उदयपुर के पर्यटन में एक सौंदर्य का भी वृद्धि हो, इस दृष्टि से ये चांदपोल की पुल से उतरकर नीचे की तरफ जो ही शहर कोट प्रारंभ होती है झील के किनारे की, वहां से एक पंक्चर करके धनुषाकार रूप में हमको अंबा माता की जो पुल है अंबापुल, वहां पर उसको कनेक्ट करेंगे और वहां से सर्कल में उसी तरह अर्धचंद्राकार रूप में जाकर ब्रह्मपोल दरवाजे के बाहर वो जो कुम्हारिया तालाब को क्रॉस करते हुए वहां जाकर लिंक होंगे। कुम्हारिया तालाब की जो स्थिति है इतनी बदतर स्थिति है और वो जो ब्रह्मपोल दरवाजे के जो मोखे हैं वो बंद होने के कारण बीच में नगर निगम ने ये प्रस्ताव रखा था और कुछ झील संरक्षण वालों ने उसका विरोध किया। मेरा ऐसा मानना है कि जब झील है तो झील तो पूरी एक है, उन मोखों को खोल दिया जाए तो पानी का जो फ्लो है वो सब तरफ से बराबर होगा और वहाँ की जो कुम्हारिया तालाब की जो बदतर स्थिति, बदबूदार स्थिति है वह भी ठीक होगी। पुल के कारण से पर्यटन को भी इस दृष्टि से बढ़ावा मिलेगा कि लोग वहां आकर झील के दर्शन कर सकेंगे, फोटोग्राफी कर सकेंगे और जो स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर जब कोई बीमार हो तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई किसी की डेथ हो जाए तो वहां पर वो मोक्ष रथ नहीं लाया जा सकता, परीक्षा में जाने वाले बच्चों को 1 घंटे पहले निकलना पड़ता है कि इस मोहल्ले में कभी भी जाम लग सकता है। तो ये सारी परिस्थितियों से बचने के लिए हमने चांदपोल वैकल्पिक पुलिया और मार्ग निर्माण संघर्ष समिति का निर्माण किया है। इसमें पूर्व
नगर सभापति युधिष्ठिर जी कुमावत, हमारे जिला अध्यक्ष चंद्र सिंह, हमारे चंद्रगुप्त सिंह चौहान और अन्य जितने भी लोग हैं वो सभी हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम एक इस अभियान की तरह ले रहे हैं और हम चाहेंगे कि कुछ लोगों ने जो इस पे स्टे लाने की कोशिश की उसको भी हम प्रयत्नपूर्वक वैकेट करवा कर और ये मार्ग हम खोलेंगे। इसमें किसी होटल वाले को लाभ पहुंचाने का कोई रीजनिंग नहीं है, जो कुछ लोगों ने बोला होटल वालों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, ये आम जनता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत उत्तम है। और दुनिया की सारी झीलें और तालाब और समंदर पर पुल बनते हैं, इसलिए कोई ये कहे कि ये पुल क्यों बना रहे हो। अभी हाल ही में बम्बई में वर्ली सीलिंग तो पहले बन गया, उसके बाद अटल सेतु अभी बना जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। तो ये मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बढ़िया सेतु बनकर तैयार होगा और राम का समय चल रहा है। इस साल राम मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा बालक राम के मंदिर की हुई है। हमने इसका नाम कोदंड राम सेतु रखा है हमारी तरफ से। इसको कोदंड राम सेतु, जिसमें कोदंड का मतलब है कि वो धनुर्धारी जो राम है, तो वो धनुषाकार जो पुल बनेगा वो उदयपुर की सुंदरता में चार चांद लगाएगा, पर्यावरण संरक्षण करेगा, लोगों का ईंधन बचाएगा, लोगों को धुएं से बचाएगा, लोगों को जाम से बचाएगा और जो समस्या उपनगरीय क्षेत्र में आ रही उससे भी बचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इसका राजस्व कौन उठाएगा? नगर निगम करेगी, यूआईटी करेगी, राज्य सरकार करेगी? ये नगर निगम हमारी बात हो चुकी है, हमने महापौर से इस बारे में बात करी। महापौर साहब ने कहा कि हम तो तैयार बैठे हैं और महापौर साहब का ये कहना है कि अगर जन भागीदारी निश्चित हो जाती है, जनता ऐसा चाहती है तो हम तो तैयार है करने के लिए। और नगर निगम ने पहले इसका पूरा प्रपोजल बनाकर भेजा हुआ है। अब हम इसको ये नए तरीके से हमने पहली बार रखा है, तो मीडिया के माध्यम से उन तक भी पहुंचेंगे और उनसे इस आंदोलन की रूपरेखा में हम उनसे मिलेंगे। बीच में धरना प्रदर्शन का भी अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे और सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, मेरा नाम आनंद पुरोहित है। चांदपोल दरवाजे के सामने मेरा मकान है। मेरा जन्म उसी मकान में हुआ है और आज की स्थिति है ये है, सैटरडे शुक्रवार से लगाकर रविवार तक इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि आप घर से निकल नहीं सकते हैं। अगर इमरजेंसी में कोई ऐसी घटना हो गई परिवार में तो आप उसको हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि इतनी गाड़ी है। और मैं वहाँ पे भी रहता हूँ और मैं टूरिस्ट गाइड भी हूँ। जिस किसी को भी टूरिस्ट को लाते हैं उसके बाद वो बोलता है कि आनंद, वी वॉन्ट कम बैक अगेन इन द ओल्ड सिटी। हम कभी वापस ओल्ड सिटी के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि आपके यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो शहर का नाम भी खराब हो रहा है, हमारे यहाँ की जो भी ऑटोनोमस बॉडी नगर पालिका है या नगर निगम है उनका नाम भी खराब हो रहा है और शहर की खूबसूरती पे ये दाग है, ये ट्रैफिक जाम सबसे बड़ा दाग है। सर, मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस संघर्ष समिति से जुड़े और इसको इतना मतलब स्टेट लेवल पे इसको ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। और सभी जने जितने भी मेरे चैनल के माध्यम से सभी चांदपोल के, ब्रह्मपोल के, झाड़ा गणेश जी के जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप कृपया आके जुड़े और इस कार्य को आगे बढ़ाने में धन्यवाद। बन के रहेगा चांदपोल पे वैकल्पिक मार्ग बन के रहेगा, चांदपोल पे वैकल्पिक मार्ग बन के रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।